वेलकम टू पारस पाठशाला। बच्चों, पारस पाठशाला में आपका बहुत वेलकम है, स्वागत है। जो बच्चे पुराने हैं चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आज हम मैरी गोल्ड, यस, आपकी क्लास सेकंड का यूनिट 3 का स्माइल पोयम करने जा रहे हैं। और प्लीज ये वीडियो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। स्माइल, ये देखिए कितना सुंदर सा फेस है ना। आप सबका भी ऐसा ही है, बड़ा प्यारा सा फेस है आप लोगों का भी। स्माइल, जब स्माइल आती है फेस पे तो कितना अच्छा लगता है ना, स्माइली स्माइली फेस, है ना। ऐसे छोटे बच्चों का होता है, जब देखो अपने आप को हंसते हुए देखो देखो कि हाँ कितना प्यारा फेस है आपका। मुझे पता है मेरे प्यारे बच्चों का फेस बहुत अच्छा है। तो चलो स्माइल के बारे में और पढ़ते हैं। देखिए, A smile makes everyone happy। स्माइल सबको जो है खुश रखती है। Enjoy this poem। अब हम इस पोएम को पढ़ेंगे। A smile is quite a funny thing। स्माइल जो है क्या है? स्माइल अपने आप में जो है एक ही फनी थिंग है। फनी कैसे है? देखिए, इट रंकल्स अपॉन योर फेस। रिंकल्स होता है ना, जो जैसे बड़े बुजुर्ग होते हैं उनके चेहरों पे थोड़े सा झाइयाँ सुकड़न सी होती है ना, जब स्किन थोड़ी सी ओल्ड हो जाती है। जब हम हंसते हैं तो क्या होता है, हमारी आंखें छोटी हो जाती हैं और हमारे चेहरे पे थोड़ा सा रिंकल आ जाता है। और क्या होता है, ये एक फनी थिंग है। फनी थिंग क्यों है? हम सबको हंसाते रहते हैं तो एक तरह से मजाकिया चीज़ है ना, तभी तो स्माइल आती है हमारे फेस पे। एंड व्हेन इट्स गॉन, गॉन मतलब चले जाना, और व्हेन मतलब जब, और जब ये चली जाती है, यू विल नेवर फाइंड। देखो ये यू विल को हमने शॉर्ट में लिखा है, योल पढ़ेंगे इसे, योल नेवर फाइंड। जब ये चली जाती है तो आप इसको बिल्कुल भी फाइंड नहीं कर पाते हैं। इट्स सीक्रेट हाइडिंग प्लेस। इसकी छुपने की जगह जो है एक सीक्रेट जगह होती है, ठीक है। बट फार मोर वंडरफुल इट इज टू सी व्हाट स्माइल्स कैन डू। पर जैसे जैसे ये जो है, आप इसको जितना ज़्यादा जानने की कोशिश करेंगे, फार मोर वंडरफुल मतलब कि ये बहुत ही ज़्यादा आश्चर्यजनक है, यानी कि जितने ज़्यादा हमसे दूर होती है, टू सी व्हाट स्माइल्स कैन डू। और हम फिर इसको देखते हैं कि ये एक स्माइल जो है क्या कर सकती है। बताइए क्या कर सकती है? जब देखो आपके घर में कोई अपसेट होता है, छोटा बेबी नाराज होता है, हम उसको गुल्लू गुल्लू करते हैं ना, गुदगुदी करते हैं, तो क्या होता है, फिर वो हंस देता है तो एक वंडरफुल सी स्माइल आ जाती है उसके फेस पे। और ये देखने के लिए कि स्माइल क्या कर सकती है ना, हमें बहुत ही ज़्यादा वंडरफुल रिजल्ट्स भी मिल जाते हैं। हाँ जी, अब देखिए, यू स्माइल एट वन। जब आप किसी के ऊपर हंसते हैं, ही स्माइल्स एट यू, वो आपके ऊपर हंसता है। यहाँ पे हंसने से मतलब मजाक उड़ाने से नहीं है। जैसे अभी आप मेरे सामने बैठे हैं, मैं देखिए आपको मेरा चेहरा नहीं दिख रहा, मुझे आपका नहीं दिख रहा, पर मैं मन में सोच रही हूँ आप सब बहुत खुश हैं। देखो, जब हमारे सामने वाला पर्सन हंसता है, मुस्कुराता है, तो हम भी बदले में मुस्कुरा देते हैं, यानी मुस्कुराहट का जवाब जो है मुस्कुराहट से दे देते हैं। मुस्कुराहट मतलब स्माइल, ठीक है। एंड सो वन स्माइल मेक्स टू। तो देखिए, एक बार आप हंसे, एक बार सामने वाला हंसा, तो स्माइल कितनी हो गई? 2 स्माइल हो गई। तो एक और एक स्माइल मिलके क्या बना देती है? 2। कहने का मतलब है कि अगर हम हंसते हैं, सामने वाला हंसता है, तो पूरा माहौल जो है खुशनुमा हो जाता है, बहुत ही अच्छा हो जाता है। तो बच्चों, कैसी लगी ये पोएम आपको? ठीक है, अब चलिए इसके न्यू वर्ड्स करते हैं। ये मैंने आगे आपको समझाए हुए हैं, देखिए यहाँ पर, ये देखिए, ये जो आपके मेन न्यू वर्ड्स थे उनके ऊपर मैंने एक सेंटेंसेस भी बनाया हुआ है। बाकी के जो अदर वर्ड मीनिंग्स मतलब जो आपके पोएम के बीच में आए थे, ये आपके जो नीचे लिखे हैं वो वाले। रिंकल्स मतलब मैंने बताया था, देखो मैंने आपको एक स्लाइड में दिखा देती हूँ रिंकल्स क्या होता है। देखो ये दादी अम्मा दिख रही है ना, इनके चेहरे पे देखो ये झुर्रियाँ सी होती हैं, तो इसे बोलते हैं रिंकल्स, ठीक है। तो ये रिंकल्स का मतलब क्या होता है? स्ट्रेट लाइंस ऑन द स्किन ऑफ द फेस। और अगर आपको इसके ऊपर सेंटेंस बनाना हो तो माई ग्रैंड मदर हैज रिंकल्स ऑन हर फेस। सीक्रेट, सीक्रेट का मतलब क्या होता है? कोई ऐसी चीज प्राइवेट जो आप किसी को बताना नहीं चाहते। जैसे होता है ना, कई बार आपके पास क्या होती है, कोई टॉय होता है, चॉकलेट होता है,
बट यू डोंट वांट टू शेयर विद योर फ्रेंड्स और मे बी विद योर कजन, ठीक है, तो आप क्या करते हैं, उसको कहीं छुपा देते हैं और सीक्रेटली आप किसी को नहीं बताते हैं, तो उसका मतलब होता है सीक्रेट, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल सेंटेंस है आई हैव अ सीक्रेट टू शेयर विद यू अबाउट माई रिजल्ट, मेरे पास एक सीक्रेट है मेरे रिजल्ट के बारे में, तुमसे मैं शेयर करूंगा, ठीक है। हाइडिंग प्लेस, हाइडिंग मतलब होता है छुपना, ऐसी जगह जहां पर हम छुप सकते हैं, ठीक है, जहां पर आपको नो वन कैन फाइंड यू, कोई भी नहीं ढूंढ सकता। हाइड एंड सीक खेलते हो ना, छुपन छुपाई, लुका छुपी, घर में कहीं भी कोई स्टेयर में छुप जाता है, कोई बेड के नीचे छुप जाता है, फिर बोलते हैं 1 2 3 पकड़ो, है ना, तो लाइक दिस। तो इसके ऊपर में एक सेंटेंस है आई टुक द बटर फ्रॉम इट्स हाइडिंग प्लेस इन द किचन, मैंने जो बटर कहाँ से ले लिया, किचन में मम्मी ने छुपा के रखा था, वहां से ले लिया, ठीक है। अब देखो अदर वर्ड मीनिंग्स जो और आए थे, जैसे स्माइल मतलब मुस्कुराओ या मुस्कुराहट, क्वाइट होता है, क्वाइट का मतलब होता है शांत, और वैसे होता है काफी भी होता है, जैसे कहते हैं ना कि इट्स क्वाइट इनफ, मतलब ये काफी है, मतलब मुझे और इसकी जरूरत नहीं है, तो वो भी मतलब होता है। फनी थिंग, फनी थिंग का मतलब मैंने बताया हास्यास्पद चीज, हास्यास्पद मतलब फनी मतलब जो बहुत ही ज्यादा मजाकिया हो। रिंकल्स अभी बताया था झुर्रियां। गॉन मतलब होता है चला गया, ठीक है। गॉन किसकी थर्ड फॉर्म होती है, गो की, गो फर्स्ट फॉर्म होती है, वेंट सेकंड होती है, गॉन होती है थर्ड फॉर्म। हाइडिंग प्लेस अभी बताया था छुपने की जगह होती है। वंडरफुल मतलब आश्चर्यजनक, मतलब कोई चीज आप आराम से बैठे हैं और आपको सडनली आपके सामने केक या चॉकलेट आ जाती है, तो वंडरफुल फील करते हैं ना, यानी कि सरप्राइजिंगली फील करते हैं, तो आश्चर्य फील करते हैं, उसको बोलते हैं वंडरफुल। अब चलिए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। माई ग्रैंड मदर हैज मैनी रिंकल्स ऑन हर फेस, तो इसमें देखिए जो रिंकल्स हाईलाइट हो रखा है, शैल आई टेल यू सीक्रेट, इसमें सीक्रेट हाईलाइट हो रखा है, ठीक है। अब वाई इज अ स्माइल अ फनी थिंग, स्माइल जो एक फनी थिंग क्यों है। What happens when you smile at someone, क्या होता है जब आप किसी के ऊपर हंसते हैं। देखिए ये मैंने आगे डिस्कस किया हुआ है। माई ग्रैंड मदर, ये इधर फनी थिंग क्यों है स्माइल, देखिए यहाँ पे देखिए जो मैं अभी आपको दिखा रही हूँ, ठीक है, ये देखिए स्माइल इज अ फनी थिंग, स्माइल एक फनी थिंग है। एज का मतलब होता है जैसे कि, इट कैन मेक अदर पीपल, मेक अदर पीपल मतलब दूसरे लोगों को भी, मेक हैप्पी व्हेन दे आर सैड, दूसरों को भी हैप्पी बना देती है जब लोग क्या होते हैं, सैड होते हैं। व्हेन वी स्माइल एट समवन, जब हम किसी के ऊपर क्या करते हैं। क्वेश्चन 2 देखिए, क्वेश्चन 2 है व्हाट हैपेंस व्हेन यू स्माइल एट समवन, जब आप किसी के ऊपर, हैपेंस मतलब हैपेंस मतलब होता है होना, समवन मतलब कोई, स्माइल मतलब हंसना, क्या होता है जब आप किसी के ऊपर हंसते हैं। When we smile at someone, इतना आप क्वेश्चन में से लिखेंगे, फिर कॉमा लगाएंगे। They get happy, वो खुश हो जाते हैं। And forget their worries, worries होता है टेंशन, चिंता, कोई ना कोई कारण होता है ना हमारी परेशानी का, तो जब हम किसी के साथ मुस्कुरा देते हैं तो क्या होता है, वो भी हंस देते हैं और अपनी वरीज को क्या करते हैं, भूल जाते हैं। अब पीछे पेज पे वापस आएंगे। अब यहाँ पे आपसे एक जोक बताया गया है। I asked my mother for 20 rupees, ये मैंने आपको आगे की स्लाइड में अच्छे से लिखकर बताया हुआ है, तो इसको हम यहाँ से अटेंड करते हैं, ठीक है। देखिए मैंने अपनी मदर से पूछा कितने, 20 रुपीज के लिए, टू सी द लॉयन जंप द ट्री, क्या देखने के लिए कि लॉयन जंप कैसे करता है ट्री पे। ही जंप सो हाई, उसने बहुत ही तेजी से जंप किया। ही टच द मून, उसने मून को भी जो है टच किया। एंड नेवर केम बैक टिल द एंड ऑफ जून, और तब तक नहीं आया जब तक जून का मंथ जो है खत्म नहीं हो गया। कैन यू टेल ए जोक, क्या तुम भी एक जोक बता सकते हो। एंड मेक एवरीवन लाफ, और सबको खुश कर सकते हो। बच्चों यहाँ मैंने एग्जाम्पल के लिए लिखा है, बट आप सबको मुझे प्रॉमिस करना होगा अभी ये वीडियो देखने के बाद ना कमेंट बॉक्स में आप मुझे जोक बताएंगे, ठीक है। मैं बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ आपके कमेंट्स जानने के लिए, मुझे प्लीज जोक लिख के दीजिएगा, ठीक है। से इट फर्स्ट इन योर लैंग्वेज एंड देन इन इंग्लिश, आप इसको अपने लैंग्वेज में बता सकते हैं और फिर इंग्लिश में लिख सकते हैं। देखिए ये यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर है यस आई कैन टेल ए जोक, हाँ मैं जोक बता सकता हूँ जिससे सब हंस सकते हैं। कैसे, और रशियन विजिटिंग इंडिया, एक रशियन जो है
इंडिया को विजिट कर रहा था, वेंट फॉर एन आई चेकअप के लिए। द डॉक्टर शोज द लेटर ऑन द बोर्ड, डॉक्टर ने जो है लेटर को कहाँ लिखा, बोर्ड पे कुछ भी लिख दिया ये डॉक्टर ने, ठीक है। अब डॉक्टर कह रहा है कैन यू रीड दिस, क्या तुम इसे पढ़ सकते हो। पता है ना आई चेकअप के लिए जाते हैं तो डॉक्टर कुछ भी लिखकर पढ़ने को कहता है ताकि उसकी आंख को चेक कर सके कि वो प्रॉपरली रीड कर पा रहा है या नहीं। तो रशियन क्या रीड करता है, रीड, आई इवन नो द गाय, ही इज माई कजन। वो सोच रहा है रीड ना किसी का नाम है, वो कह रहा है हाँ हाँ मैं तो जानता हूँ, वो तो मेरा ब्रदर है यानी कजन है। देखिए कितना मजाकिया है ना। डॉक्टर कह रहा है कैन यू रीड दिस, क्या तुम इसे पढ़ सकते हो, वो कह रहा है रीड, ठीक है। तो आप और भी अपने अच्छे जोक मुझे यहाँ पे भेज सकते हैं। अब चलिए आगे चलते हैं, क्या था ये आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। देखिए ट्रंक, संक, जंक। बच्चों आपको एक बात बताना चाहती हूँ, ये जो आप एक ही जैसे वर्ड पढ़ रहे हैं ना, ट्रंक, संक, देखो इनके लास्ट में यूएन के आ रहा है, तो जो वर्ड आपस में बोलते हुए सिमिलर होते हैं उनको हम राइमिंग वर्ड्स बोलते हैं। बोलने में देखो एक जैसा लग रहा है ना, ट्रंक, संक, जंक, ठीक है। ये देखो सिंक, थिंक, पिंक, तो ये क्या है, राइमिंग वर्ड्स हैं। अब देखो रिंकल, इसको इसमें डब्ल्यू साइलेंट है, इसे व्रिंकल नहीं पढ़ेंगे, इसे रिंकल पढ़ेंगे। और ऐसे ही इसको रिगल पढ़ेंगे, व्रिगल नहीं पढ़ेंगे। ये राइट है, इसे राइट नहीं पढ़ेंगे, डब्ल्यू इसमें साइलेंट है। ऐसे ही वरी, वर्क, वंडरफुल, ठीक है। अब आगे देखिए, जब हम डब्ल्यू को पढ़ते हैं कॉलम 3 में, इट हैज नो साउंड, यानी मैंने भी बताया इसका कोई साउंड नहीं है। डब्ल्यू का साउंड व होता है वैसे, ठीक है। तो अब ये वर्ड देखिए टॉक, बोलिए टॉक, इसमें क्या साइलेंट है, एल साइलेंट है। हमने सीधा पढ़ा TAK, टॉक। एल को इसे टॉलक नहीं पढ़ेंगे, टॉलक एल नहीं पढ़ेंगे, ये साइलेंट है। अब आपको ये लेटर्स पढ़ने हैं, जैसे इसमें कौन सा वर्ड साइलेंट है, एल, वॉक, ठीक है, एल नहीं पढ़ेंगे। इसमें मोर, इसमें ई साइलेंट है, अगर आप ई को पढ़ेंगे तो मोरे हो जाएगा, ए की साउंड नहीं निकालनी है। रैप, देखो इसमें डब्ल्यू साइलेंट है। जोक, इसमें ई साइलेंट है, ठीक है। अब नीचे देखिए, अब नीचे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं जिनमें आई है, आई का साउंड है, दैट राइम्स विद माई। देखिए आई, माई, बोलिए आई, माई, आई, माई। तो आई के बाद देखो माई के लास्ट में भी आ रही है, तो राइमिंग मैंने भी आपको बताया था, जो एक दूसरे से राइम करते हो, मैच करते हो। तो ऐसे ही हमें इनको फिल करना है और फिर पढ़ना है। देखिए स्माइल, काइट, माइस, लाइन, ये देखिए मैंने यहाँ लिखा हुआ है, आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा अब आप मुझे एक बात बताइए, विच इज द लॉन्गेस्ट वर्ड। देखिए WORD का मतलब होता है वर्ड, मतलब एक शब्द, जैसे यहाँ स्माइल लिखा हुआ है ना, एक शब्द है। और ये WORLD, इसमें सिर्फ L आया है, देखो L का फर्क है, इसे बोलेंगे वर्ड, इसमें L भी साइलेंट है। इस वर्ड का मतलब होता है दुनिया, संसार। तो क्या आप बता सकते हैं विच मतलब कौन सा, कि दुनिया में कौन सा लॉन्गेस्ट वर्ड है। आंसर है आपका, बताइए। देखिए यहाँ लिखा हुआ है स्माइल, स्माइल दुनिया का लॉन्गेस्ट वर्ड है। देखो यहाँ पे ये फेस पे भी बना हुआ है, ये देखो ऐसे ऐसे गोल, ये देखो स्माइल, जब हंसते हैं ना हमारा फेस भी ऐसा हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, ये बहुत ही एक्साइटिंग गेम है। इसको कैसे करना है, आपको क्या करना है, ये गाना गाना है। ये जो ऊपर लिखा है ना, टिक टैक टो, राउंड आई गो, इफ आई मिस I'll टेक दिस। यहाँ सेंटर में है ना, आपको जब आप ये रिसाइटिंग पोएम खत्म करेंगे ना, तो अपनी फिंगर यहाँ पे रख के आपको ऐसे घुमाते जाना है और इसको गाते जाना है, ऐसे ऐसे रखकर घुमाते जाना है और गाते जाना है। और जैसे खत्म होगी ना वो राइम जो ऊपर है, जैसे आपने ऐसे घुमा रहे हैं और गा रहे हैं, ठीक है, ऐसे गा रहे हैं टिक टैक टो, ये मेरा कर्सर देखिए जैसे घूम रहा है, समझ रहे आपकी फिंगर है, टिक टैक टो, राउंड आई गो, इफ आई मिस आई विल टेक दिस। अब देखो उसी टाइम पॉज कर दो अपनी फिंगर को, और फिर आपको देखना है कि आपकी फिंगर किस पे आके रुकी है। तो आपकी फिंगर किस पे आके रुकी है, जिस पर आके रुकी है। आपको उस क्लू को क्या करना है, राइट द वर्ड बिगिनिंग विद द लेटर दैट यू फाइंड। जैसे वाई आया है तो इससे आपको कोई एक वर्ड बताना है, ठीक है, बताना है या लिखना है। तो सेम ऐसे ही फिर दोबारा स्टार्ट हो जाएगा। तो आप ये ग्रुप में कीजिएगा, बहुत मजा आएगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है आपका टी टाइम, टीम टाइम।
फॉर्म अ क्ले क्लब इन ग्रुप्स, आपको क्ले करना है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, एक वेट स्लैब ऑफ अ क्ले लेना है, एक मैच स्टिक लेनी है अपना नाम लिखने के लिए, राइट द नेम ऑफ योर क्लब, अपने क्लब का नाम लिखने के लिए, और क्लब के जो मेंबर्स हैं, ठीक है। अब लेट द स्लैब्स ड्राई, जो स्लैब्स आपने बनाए हैं उसको सूखने दें। डिस्प्ले योर स्लैब्स इन द क्लासरूम, आपको क्लासरूम में दिखाना है, या फिर आप मुझे भी टाइप करके बता के सकते हैं कि आपके ग्रुप में कौन कौन से थे, ठीक है। ट्राई मेकिंग डिफरेंट थिंग्स विद क्ले, लाइक आप अलग अलग चीजें बनाइएगा, जैसे बर्ड, सन, फ्लावर, एक्सेट्रा, आप और भी कुछ बना सकते हैं। अब देखिए फन टाइम में क्या है, आपको क्ले बॉल बनाना है, ठीक है। जैसे देखिए पिक्चर में दिख रहा है ना, ये देखो, ये इसका फेस स्माइली है, इसका उदास है, और इस यहाँ पे एक गर्ल बनी हुई है। तो आपको उसको एक पैनकेक यानी कि राउंड रोटी या इडली के शेप में उसको गोल कर लेना है, और मैच स्टिक से आपको क्या करना है, उसकी आंख बनानी है, सर्कल, एक बॉल को यूज करके रोल्ड क्ले, ठीक है, उसको रोल कर लेना है, बाउल को उल्टा करके उससे कट कर लेना है उसको, तो बहुत ही अच्छे से हो जाएगा। और यूज द एक्स्ट्रा क्ले से आप क्या बना सकते हैं, आईज बना सकते हैं, उसकी नोज बना सकते हैं, और फिर स्माइली या सैड फेस बना सकते हैं, और आप बाल भी बना सकते हैं। डिपेंड्स कि आपकी क्ले कितनी बची है, ठीक है। और आप इसके अलावा और क्या कलरफुल फेस बना सकते हैं वो भी लिख सकते हैं। चलिए आगे, ये देखो, ये एक आपको ये पोयम दी हुई है, ये आपको पढ़नी है, ठीक है। ये आपको पढ़नी है और इस राइमिंग को रिपीट करना है, और साथ में अपने एक्शंस को भी इसको साथ साथ करना है। और लास्ट में क्या करना है, ये आपको प्रैक्टिस के लिए दिया गया है, ये आपको इसमें बुक में भी करना है, जो आपकी इंग्लिश की कॉपी है, अलग से जो रफ कॉपी है आपकी, इसको आपको उसमें भी लिखना है, ताकि इससे आपकी रोज राइटिंग सुंदर बने। और बच्चों, क्लास ओवर हो चुकी है, और बहुत बहुत थैंक यू आपका कि आपने मेरे लिए टाइम निकाला, अपने लिए टाइम निकाला, मेरी बात को सुना, और पढ़ाई के लिए इतना अच्छा डेडिकेशन दिया। और जल्दी से आपके जिन फ्रेंड्स ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है ना, उनको ये सब्सक्राइब करने के लिए कहिए। और आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से जाकर और भी वीडियोस देख सकते हैं। और मेरे टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन करने के लिए आपको पहले टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करना होगा, फिर मेरे यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से जाके आप टेलीग्राम लिंक पे क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिकली आप ज्वाइन हो जाएंगे, और ज्वाइन पे क्लिक कर लीजिएगा। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तो बट कमेंट करना मत भूलिएगा जो मैंने कहा है, ठीक है बेटा। बाय बाय, सी यू।